आज मैं आपको पति पत्नी के रूप में जीवन निर्वाह करने वाले शेखर और स्मिता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ हमारे नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप ना करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशनल बातें मैं आपके समक्ष रखती हूँ। एक दिन शेखर अपनी पत्नी स्मिता से बड़े ही सरल अंदाज में पूछते हैं, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि मैं तुम्हें बार बार कुछ न कुछ कहता रहता हूँ? कभी डांटता हूँ तो कभी फटकारता हूँ, कभी बेवजह ही गुस्सा दिखाता रहता हूँ, और फिर भी तुम हमेशा मेरे लिए समर्पित रहती हो। इसकी वजह, जबकि मैंने शायद कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं एक पत्नी भक्त बन सकूं या तुम्हारी जैसी भक्ति दिखा सकूं। मैं अपने आप को काफ़ी पढ़ा लिखा समझता हूँ। मैंने भारतीय संस्कृति और वेदों का गहन अध्ययन किया है, जबकि तुम तो साइंस की अच्छी स्टूडेंट रही हो। लेकिन हर दिन मुझे लगता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियाँ मुझसे कई ज़्यादा अधिक है। मैं तो बस केवल किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन तुम इन बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार चुकी होती हो। शेखर अब कह रहा है। मेरे सवाल पर स्मिता हल्की सी मुस्कुराती है और मेरे सामने पानी का ग्लास रखते हुए कहती है, यह बताइए, क्या कभी आपने देखा है कि जब कोई बेटा अपनी माँ की सेवा करता है उसे मातृभक्त कहा जाता है? जब माँ अपने बेटे की सेवा करती है तो क्या उसे कभी पुत्र भक्त कहा जाता है? तब शेखर अपनी पत्नी स्मिता की बात सुनकर थोड़ी देर चुप सा हो गया। शेखर कहने लगा कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि यह क्या कहना चाहती है। वह मुझे तर्कों से निरुत्तर करने वाली है। फिर मैंने एक और सवाल अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा यह बताओ, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो स्त्री और पुरुष दोनों समान थे, फिर समाज में पुरुष बड़ा कैसे बन गया? स्त्री तो हमेशा से शक्ति का स्वरूप मानी जाती है ना? तब स्मिता ने हंसते हुए कहा, आपको थोड़ा विज्ञान भी पढ़ लेना चाहिए था, केवल वेद ही क्यों पढ़ा? उसकी इस बात पर शेखर थोड़ा सा झेप गया, लेकिन फिर उसने गंभीरता से बात आगे बढ़ाई। दुनिया का सारा अस्तित्व दो ही चीजों से निर्मित है, ऊर्जा और पदार्थ। पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि स्त्री पदार्थ का। जब पदार्थ को विकसित होना होता है तो वह ऊर्जा का आदान करता है, न कि ऊर्जा पदार्थ का। उसी तरह जब एक स्त्री पुरुष से ऊर्जा का आदान करती है तो वह शक्ति स्वरूप हो जाती है। वह न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रथम पूज्य बन जाती है, क्योंकि वह अब ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो जाती है, जबकि पुरुष सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का ही अंश बनकर रह जाता है। शेखर तुरंत सवाल पूछते हैं, तो इसका मतलब तुम मेरी भी पूज्य हो गई हो, क्योंकि तुम तो अब ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो। अब स्मिता थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, आप भी कितनी नासमझी सी बातें करते हो। हाँ, मैंने आपकी ऊर्जा का अंश लिया और शक्तिशाली हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल, अपनी ही शक्ति का उपयोग आप पर ही करूं। ऐसा करना तो गलत होगा। तब शेखर कहता है, फिर मैं तुम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकती? तब स्मिता इस पर से कहती है, उसने बड़े ही प्यार से कहा, जिस व्यक्ति के साथ जीवन का अंश साझा करके मुझे माता जैसा ऊंचा पद मिला, जिसके साथ से मेरे अंदर जीवन देने की शक्ति जागृत हो गई, उस व्यक्ति के साथ मैं विद्रोह कैसे कर सकती हूँ? आप तो मेरे जीवन का आधार है। आपके द्वारा मुझे दिए गए इस ऊंचे स्थान को मैं कभी चुनौती नहीं दूंगी
और मैं चुनौती भला क्यों दूं? फिर स्मिता हंसते हुए अपने ही पति से कहती है, अगर मुझे शक्ति का प्रयोग करना ही होगा तो क्या जरूरत है? मैं तो माता सीता की तरह लव कुश तैयार कर दूंगी और वो आपसे मेरा हिसाब किताब कर लेंगे। उसकी बात सुनकर शेखर अचंभित रह जाता है। उसकी समझदारी, उसका प्रेम, उसका त्याग, उसका समर्पण और उसकी आध्यात्मिकता ने शेखर को पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया। उस पर शेखर को जैसे एहसास हुआ कि दुनिया की सारी मात्र शक्तियां ही असली आधार है, जिन्होंने अपने प्रेम, त्याग और मर्यादा में समस्त सृष्टि को बांध रखा है। ऐसे सभी मात्र रूपों को मेरा सहस्त्र नमन, जिन्होंने इस दुनिया को सच्चे प्रेम और अनुशासन की डोर में बांध कर रखा है। इस पावन शुभ अवसर पर इस वीडियो को बनाने का, इस कंटेंट को शेयर करने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि स्त्री को मान सम्मान वाली दृष्टि से देखा जाए, एक महिला को इज्जत दी जाए, एक महिला को समानता का अधिकार दिया जाए और उसे महानता की दृष्टि से देखने के साथ साथ ही उसका कभी निरादर ना किया जाए। थैंक यू।